अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है इस वक्त। बिटकॉइन डेली की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, उसके बाद हम बाकी टाइम फ्रेम को भी देखेंगे। और इस वीडियो में अपडेट के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम को देखना ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। कि आप अगर सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देख रहे हैं अभी डेली टाइम फ्रेम को, तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी देखें, 2 आवर के टाइम फ्रेम को भी देखें, ताकि आप एंट्री और एग्ज़िट आसानी से ले सकें और एक अच्छा फ़ैसला कर सकें। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो जो है वो बना के दे रहा हूँ। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। सबसे पहले हम थोड़ी सी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से बिटकॉइन जो है वो 30,600 की रेंज को टच करके वापस आया है। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी रेड कैंडल पहले बनी, फिर उसके बाद भी हमें 2 रेड कैंडल्स ही नज़र आ रही हैं। अभी मार्केट मज़ीद नीचे गिरने के चांसेस हैं। अगर हम यहाँ पे EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो हमें नज़र आएगा कि ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसने 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ा है। और नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी इसके ऊपर बंद नहीं हुई, इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे ही हो गई है और काफ़ी हद तक ये क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है। और थर्ड कैंडल भी जो है वो अभी हमें नीचे ही जाती हुई नज़र आ रही है। और 50 की मूविंग एवरेज जो है वो अभी 27,300 के ऊपर हमें देखने को मिल रही है, जो कि अभी काफ़ी दूर है। मेरा मानना ये है कि बिटकॉइन मज़ीद अभी थोड़ा सा नीचे आएगा और जब तक ये नीचे आएगा तो ये 50 की जो मूविंग एवरेज है ये हमें मज़ीद कुछ ऐसे देखने को मिलेगी और बिटकॉइन जो है वो कुछ यहाँ पे हमें टच होता हुआ नज़र आएगा। और आलमोस्ट बिटकॉइन की जो रेंज है, सपोर्ट की रेंज, वो 27,000 तक बनेगी। 27,000 को टच करके BTC के वापस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये डेली की कैंडल है क्योंकि 3-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं इस रेंज तक पहुँचने में। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि अगर हम यहाँ पर आते हैं ना, मैं आपको ये देखें, यहाँ पे ये 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल भी आपको मतलब समझ नहीं आ रही कि किस लिए लगाई हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे तो ये देखें, यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये पैटर्न हमें कुछ ये बता रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस भी थोड़े बहुत हैं। अब ये बहुत थोड़े हैं, उसकी वजह ये है कि सारी की सारी मूविंग एवरेज इसके ऊपर है। बिटकॉइन जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो प्रेशर जो है वो इसको नीचे धकेलने के हवाले से जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और बिटकॉइन वापस हमें जो है वो इसी रेंज के अंदर 27,000 की रेंज के अंदर देखने को दोबारा से मिलेगा। तो अभी ये जो पैटर्न है ये आपको डेली की कैंडल के ऊपर देखने को नहीं मिलता। तो अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने यहाँ पे आप देखें, एक मिसाल के तौर पे अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है इस पॉइंट के ऊपर, तो उसको ये कम से कम थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर मेरी एंट्री यहाँ पे है मिसाल के तौर पे इस एरिया के अंदर, तो BTC क्योंकि ये एक पैटर्न के अंदर चल रहा है तो दोबारा से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दूंगा। इतना हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये होता क्यों है कि अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर अलग अलग किस्म के पैटर्न जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। अभी आप अगर देखें तो 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर हम यहाँ पे 30 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप देख लें पैटर्न वही है, लेकिन इसी पैटर्न के अंदर हमें मज़ीद छोटे छोटे पैटर्न जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कैसे, ये आप थोड़ा सा गौर करें। ये एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, आपको नहीं आया तो मुझे आ गया वैसे। अच्छा, इस पैटर्न के हवाले से हमें पता था कि BTC यहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो छोटी सी एक पोजीशन आप यहाँ पे शॉर्ट की ओपन कर सकते हैं। 2 या 4x की लेवरेज लेके आप अच्छी प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये साथ में बड़ा पैटर्न भी है तो इस पैटर्न को भी हमने माइंड में रखना है कि मार्केट रहेगी इसी के अंदर। अगर यहाँ पर आ रही है तो हमने यहाँ पर एग्ज़िट भी करना है इस पॉइंट के ऊपर। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर रह के आप हमेशा जो है वो ट्रेडिंग किया करें। एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर चिपक जाना जो है वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, टोटल मार्केट कैप को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप को हम डेली की कैंडल देखेंगे और ये जो कैंडल है ये हमें दिखा रही है कि जो सपोर्ट थी वो टूट चुकी है और जो पैटर्न था वो कंप्लीट होने के बाद, ये जो पैटर्न बना था ना, ये असेंडिंग ट्रायंगल, इसके कंप्लीट होने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है। तो हमें इसी रेंज के अंदर दोबारा से मार्केट देखने को मिलेगी। 1.09 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हमें देखने को दोबारा से मिल सकती है। BTC की डोमिनेंस के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो BTC भी आप देखें, डोमिनेंस जो है ना वो भी हमें 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए तोड़ते हुए नज़र आ रही है और इसको दोबारा से 50 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट जो है वो शायद से कुछ हद तक फ़ायदा दे सके। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंस के हवाले से अगर देखें तो डोमिनेंस शायद मज़ीद भी नीचे गिर सकती है। तो अगर अथीरियम की डोमिनेंस के हवाले से देखते हैं, अथीरियम की डोमिनेंस हमें क्या बता रही है जी, ये देखें। अच्छा,
यहाँ पे क्योंकि हम डेली की कैंडल के ऊपर हैं तो अथीरियम की डोमिनेंस बिटकॉइन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि मूविंग एवरेज सारी की सारी यहाँ पे नीचे हैं और मार्केट जो है वो मूविंग एवरेज से अभी भी ऊपर है। तो अथीरियम की डोमिनेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। BTC की निस्बत अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप अथीरियम के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा फाइल कॉइन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फाइल कॉइन के चार्ट के अंदर आपको मैंने एक पैटर्न दिया था और इस पैटर्न के अंदर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि फाइल कॉइन नीचे गिरने वाला है। ये वाली जो रेंज है ये तो हमारी एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ तक फाइल कॉइन आएगा 5.7 तक, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे चला जाएगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन क्योंकि सारी की सारी मार्केट क्रैश कर रही है तो थोड़ा बहुत तो फाइल कॉइन भी करेगा। अभी फाइल कॉइन की जो सपोर्ट है वो कहाँ तक है? फाइल कॉइन की जो मेजर सपोर्ट है वो 4.7 है और इससे पहले अगर आप छोटा मोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 4.96 या फिर 5.32 के ऊपर एंट्री लेके छोटा मोटा रिस्क आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो है एंट्री वो अगर फाइल कॉइन के अंदर लूँगा, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूँ, मैं 4.76 से पहले एंट्री फाइल कॉइन के अंदर नहीं लेने वाला, क्योंकि बाकी मार्केट की कंडीशन देखते हुए मुझे अभी भी थोड़ा बहुत डर है कि ये फाइल कॉइन मज़ीद नीचे गिरेगा तो यहाँ तक आएगा 4.676 के ऊपर, तभी मैं एंट्री लूँगा और मेरा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट रहेगा वो कुछ 20% के करीब रहेगा प्रॉफिट के साथ, ठीक है जी। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस मेरा जो है वो 4.6 होगा। तो अगर देखें तो वो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, आलमोस्ट कोई 3% का स्टॉप लॉस मेरा बनेगा। 3% के स्टॉप लॉस के साथ 20% की ट्रेड जो है वो बहुत एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो समझी जाती है। आप चाहें तो मेरी ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी ट्रेड भी बिल्ड कर सकते हैं। कोनो की अपडेट मुझसे एक भाई मांग रहे थे। कोनो अभी थोड़ा बहुत हमें जो है वो क्रैश करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि कोनो के अंदर जो है वो पैटर्न काम नहीं करते। कोनो के अंदर आपका लक काम कर जाता है, आपकी थोड़ी सी आपका सब्र और तहम्मुल काम कर जाता है। कोनो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉफिट दे के जाता है। ये देखें, यहाँ से प्रॉफिट जो दी थी कोनो ने वो ऑलमोस्ट 200-300% की प्रॉफिट दी थी। उसके बाद यहाँ से अगर किसी ने एंट्री ली है तो वो 70% की प्रॉफिट है। यहाँ से किसी ने एंट्री ली है तो वो 140% की है। उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया है तो फिर से वो तकरीबन 100% की प्रॉफिट है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ये उन लोगों को मिल रही है जो कोनो के अंदर लॉन्ग टर्म का जहन में रख के एंट्री लेके छोड़ देते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये स्टॉप लॉस लगा के हमने ट्रेड करनी है कोनो के अंदर, तो मेरे ख्याल से कोनो स्टॉप लॉस वाला कॉइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पे ऊपर भी विक लगती है और नीचे भी थोड़ी बहुत जो है विक आप देख सकते हैं, मतलब 5-10% की विक जो है वो नीचे भी लग जाती है। तो स्टॉप लॉस आपका हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे कोनो के अंदर 0.020 के ऊपर, मतलब 0.020 के ऊपर आप अगर एंट्री लेते हैं तो वो एक सेफ़ एंट्री मानी जाएगी। और अगर इससे भी ज़्यादा सेफ़ रहना चाहते हैं तो वो 0.018 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो सेफेस्ट एंट्री है ना वो बनेगी 0.014 के ऊपर। अगर आता है तो कमाल हो जाएगा। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा से अगर मुझे इस एरिया के अंदर कोनो देखने को मिलेगा तो मैं जितने मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो में डॉलर्स होंगे उसका कम से कम 20% मैं कोनो के ऊपर ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ से हैवी किस्म की प्रॉफिट जो है वो मैं पहले भी अर्न कर चुका हूँ। अब दोबारा भी यहाँ पे अर्निंग की जो है वो मुझे थोड़ी सी मतलब पोटेंशियल जहाँ पे नज़र आ रही है। तो फ़िलहाल मार्केट में यही है। इसके अलावा मार्केट को समझने के लिए अगर आप जो है वो मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।